Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Yasir Hayat Malik, lecturer in mathematics, University of Education, Lahore, Johorabad campus. I am teaching you subject mathematical statistics. Course code is Math 3120. The subject is designed for BS Mathematics 6th semester students and MSc Mathematics 2nd semester students. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, उससे रेलिवेंट क्वेश्चन सॉल्व किया था। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट सम आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो उस चैप्टर भी हमारा वहाँ पे ख़त्म हुआ था मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन पे। आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूशंस किस तरीके से हैं, वो हमने आज देखना है। Discrete probability distributions कौन कौन सी हैं, types of discrete probability distributions, as discussed earlier या discussed earlier आना चाहिए यहाँ पे। The discrete probability distribution gives the probability of every possible value of a discrete random variable। कि हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है उसकी हमें जो हर पॉसिबल वैल्यू मिल सकती है, हम उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लेते हैं। कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो हमें बताती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। We shall introduce here some important discrete probability distributions that are often used in statistical theory and analysis। हमारे कोर्स में डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। तो इससे जो लास्ट चैप्टर क्या था हमारे पास कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती कौन कौन सी हैं, और उनमें हमने रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को लेके हमने डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज फाइंड की थी। अब हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को देखना है कि वो कौन सी हैं, उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहली जो मोस्ट फेमिलियर हमारे पास टाइप है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो है बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिंपल, जिस तरह हम रैंडम वेरिएबल को सॉल्व करते हैं ये वैसे ही है। अभी हम क्वेश्चन जब देखेंगे तो हमें आइडिया भी हो जाएगा। ये सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड है हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड होगी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ होगी नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिफ्थ वन इज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिक्स वन इज मल्टीनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 6 टाइप्स हैं कोई डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वैसे तो मजीद टाइप्स भी हैं, पर हमारे कोर्स में ये 6 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो हमने डिस्कस करनी है। तो बारी बारी रैंडमली हम इनको एक एक करके देखेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करनी है वो बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं कि व्हाट इज बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डेफिनेशन इसमें कुछ है हमारे पास कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ट्रेल्स, if the probability of each outcome remains the same throughout the trails, then such trails are called the Bernoulli trails, and the experiment having n Bernoulli trails is called binomial experiment। कि अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच का आउटकम, अगर प्रोबेबिलिटी हम किसी किसी आउटकम की फाइंड कर रहे हैं, हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम आए। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैं काइन को टास्क करता हूँ, और काइन को टास्क करता हूँ तो मुझे या तो हेड मिल सकता है या टेल मिल सकता है। अब आपको पता है ये काइन को टास्क किया तो दो ही ऑप्शन है, या हेड है या टेल है। हेड आने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी है 1/2, और टेल आने के चांसेस भी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, क्योंकि 50-50% चांसेस हैं। अगर आप काइन को टास्क करेंगे तो या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो यही बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास किसी कोई भी आपके पास, मैंने एक एग्जांपल दी हेड एंड टेल वाली, काइन वाली, कोई भी एग्जांपल हो अगर जिसमें आपके पास अगर प्रोबेबिलिटी हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी थ्रू आउट द ट्रेल्स, जितनी दफ़ा आप रिपीट कर रहे हैं अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है ईच आउटकम की, तो ऐसी ट्रेल्स को हम बोलेंगे बर्नौली ट्रेल्स। और जिस एक्सपेरिमेंट में एन बर्नौली ट्रेल्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट कहेंगे। जिस भी एक्सपेरिमेंट में एन बर्नौली ट्रेल्स मीन फिक्स्ड बर्नौली ट्रेल्स होंगे उसको हम बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। इसकी एग्जांपल जिस तरह मैंने एक भी एग्जांपल दी हेड एंड टेल वाली, तो कुछ एग्जांपल्स और भी हैं। टू पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए ट्रेल मे बी हेड एंड टेल, सक्सेस एंड फेलियर हो सकता है, राइट एंड रॉन्ग हो सकता है, गुड एंड डिफेक्टिव आइटम हो सकता है, गुड एंड बैड मैनर्स हो सकते हैं, अलाइव एंड डेड एटसेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट की। तो बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन,
हमें पता चले कि कोई भी एक्सपेरिमेंट कब है कि बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को होल्ड कर रहा है। An experiment is called a binomial probability experiment if it possesses the following core properties. ये चार प्रॉपर्टीज जो भी हम डिस्कस करेंगे ये हमें देखनी है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि क्या ये चार प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। अगर तो ये चारों प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी तो फिर हम क्वेश्चन को बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम कोई और मेथड यूज करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है the outcome of each trial is divided into two parts, that is success and failure. Success को हम represent करते हैं S से and failure को F से लिख देते हैं। The outcome of interest is called a success and the other is failure. कि जो हमारे relevant outcome होगा जिसको हम interest इसमें ले रहे होंगे वो success होगा और जो second one फिर obvious है वो failure होगा। तो आपके पास कोई भी ट्रायल है आप आउटकम को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक सक्सेस होगा एक फेलियर होगा, और सक्सेस हमारे आउटकम ऑफ इंटरेस्ट होगा और दूसरा फेलियर होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय पी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायल्स। जिस तरह मैंने अभी बात की लास्ट कि अगर मैं कॉइन को टास्क कर रहा हूँ तो दो पॉसिबल ऑप्शन है, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। हेड आने के चांसेस भी 50% हैं, टेल आने के चांसेस भी 50% हैं। तो यही वो बात कर रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इधर हेड होगी, इधर सक्सेस होगी, इधर अलाइव होगा बंदा, जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उसके मुताबिक द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय पी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायल्स। द सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट। जितनी दफ़ा आप काइन को टास्क कर रहे हैं वो पिछले कोई रेपिटेशन नहीं आ रही। हमने काइन को फर्स्ट टाइम टास्क किया तो दो ऑप्शन है हेड और टेल, फिर दोबारा टास्क करो फिर दो ऑप्शन है हेड और टेल, तीसरी दफ़ा टास्क करें फिर वही ऑप्शन है हेड और टेल, तो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो यही बात है कि द सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट। तो ये इंडिपेंडेंट होने की बात है, एक दूसरे पे कोई ट्रायल डिपेंड नहीं कर रहा। ट्रायल का मतलब क्या है कि आप जो एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं दूसरी दफ़ा परफॉर्म कर रहे हैं तो इनको हम क्या कहते हैं ट्रायल्स, फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल। द सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड ए फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम। कि काइन को आपने 10 दफ़ा टास्क करना है, 5 दफ़ा करना है, 6 दफ़ा करना है, n दफ़ा करना है, तो फिक्स टाइम आप फिक्स कर लेंगे कि आपने एक्सपेरिमेंट को इतनी दफ़ा परफॉर्म करना है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। इन ये चारों प्रॉपर्टीज़ जब तक हमारी सेटिस्फाई नहीं होती, इनमें से कोई एक भी फुलफिल नहीं होती, तो हम बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूला क्या होता है। If the binomial random variable x assumes a value x, the binomial probability distribution is given by f of x equals to probability of x equals to x equals to n choose x, जिसको हम n c x भी पढ़ते हैं, n combination x, p raised to power x, q raised to power n minus x, where x is starting from 0 up to n। तो ये हमारे पास फार्मूला है बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कि n में से हम x को चूज कर लेंगे। n हमारे पास जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हमने कितनी दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, x हमारे पास वो रैंडम वेरिएबल है कि हमने उसमें से एक वैल्यू लेनी है, दो लेनी है, तीन लेनी है या n वैल्यूज लेनी है। p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। तो सक्सेस के p रेज टू पावर x हो जाएगा और q रेज टू पावर n माइनस x हो जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो क्यू हमारे पास क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू 1 माइनस पी, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबल ऑप्शन है, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 1, पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। और यहाँ से हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो पी इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू या फिर क्यू इक्वल्स टू 1 माइनस पी। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होनी चाहिए फार्मूला हमारे पास होगा। द बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू पैरामीटर्स n एंड p, इट इज डिनोटेड बाय b ऑफ x n कामा p। तो हमारे पास ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन दो पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, n और p, कि हमें अगर n और p की वैल्यू मौजूद होगी तो हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये इसके ये दो पैरामीटर हैं, ये सारी डिपेंडेंस इसकी इन्हीं पे ही है। दोबारा से मैं रिकॉल करता हूँ कि जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा
तो हमें पहले देखना है कि क्या हम इसको बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बायनॉमियल से सॉल्व कर सकते हैं तो फिर ये 4 प्रॉपर्टीज का फुलफिल होना जरूरी है। दोबारा से बताता हूँ वो 4 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कि हम आउटकम जो हमारे पास ट्रायल के होंगे उनको हम 2 हिस्सों में लाजमी तकसीम करेंगे। पहला ऐसा सक्सेस, दूसरा फेलियर कह देंगे। मतलब जो हमारे इंटरेस्ट का होगा उसको हम सक्सेस बोलेंगे, जो इंटरेस्ट का नहीं होगा उसको हम फेलियर बोलेंगे। तो फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय पी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायल्स, कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास होगी उसको कांस्टेंट रहना है हमेशा, हर ट्रायल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। कि ये ना हो कि हम पहली दफ़ा जब कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो पी की वैल्यू 1/2 है, सेकंड टाइम परफॉर्म कर रहे हैं तो पी की वैल्यू 1/3 हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी, कोई चेंजिंग उसमें नहीं आएगी। ये भी हमने ख्याल रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम रहे। और थर्ड है हमारे पास दी सक्सेसिव ट्रेल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट, ये जो ट्रेल्स आपने 5 दफ़ा करना चाह रहे हैं, 10 दफ़ा करना चाह रहे हैं, 12 दफ़ा करना चाह रहे हैं, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। मीन्स कि आपने काइन को पहली दफ़ा टास्क किया है तो हेड और टेल आ रहे हैं ऑप्शन। सेकंड टाइम जो आप टास्क करेंगे उसमें उस पहली दफ़ा जो भी आ रहा है हमारे पास वो मैटर नहीं करता, सेकंड टाइम दोबारा हेड और टेल ही आएंगे तो ये मैटर करता है। आपने ये इसका ये मतलब है द सक्सेसिव ट्रेल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट। और लास्ट है द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड ए फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स, एक्सपेरिमेंट जो हम परफॉर्म करेंगे ये फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा। इसको आप ये नहीं कर सकते कि आप कह दें कि इनफाइनाइट टाइम्स आप इसको रिपीट करते जाएंगे, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा, 15 दफ़ा, 20 दफ़ा, 50 दफ़ा, कोई ना कोई आप फिक्स कर देंगे, एन को फिक्स कर देंगे आप। तब ये हमारे पास ये चारों प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई होगी तो हम कहेंगे हमारे पास ये बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट है, बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अप्लाई की जा सकती है। तो अब क्वेश्चन एक आधा सॉल्व अभी कर लेते हैं, नेक्स्ट बार कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो क्वेश्चन एक देखते हैं, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, एक कॉइन को 5 दफा टॉस किया गया, मींस हमारे पास n क्या आ गया, फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स n इक्वल्स टू 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑब्टेनिंग वेरियस नंबर ऑफ हेड्स, कि आप हेड आने के कितने चांसेस हैं, तो वेरियस नंबर ऑफ हेड्स। अब जाहिर है 5 दफा टास्क कर रहे हैं तो हेड भी 5 दफा मैक्सिमम आ सकते हैं, और मिनिमम आपके पास कोई एक दफा भी हेड ना आए, तो ये हमारे पास पॉसिबल ऑप्शंस भी हम खैर देखेंगे। तो लेट अस रिगार्ड टास्किंग ए कॉइन एज एन एक्सपेरिमेंट, तो हम ले लेते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन में क्योंकि कॉइन को टास्क करने का कहा जा रहा है तो हम कहते हैं कि हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि टास्किंग ए कॉइन को हम एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। अगर टास्किंग ए कॉइन हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है तो फिर देन वी ऑब्जर्व दैट each toss of a coin, that is each trail, has two possible outcomes, heads success and tails failure। कि आप जब भी कॉइन को टॉस करेंगे मींस हर ट्रेल में आपके पास ये दो पॉसिबल ऑप्शन ही रहेंगे, या हेड आएगा या टेल आएगा, डिफरेंट नहीं हो सकता। जितनी दफ़ा मर्जी कॉइन को टॉस करें, जब टॉस अगर एक्सपेरिमेंट हमारे पास ये से सिर्फ यही है टॉसिंग ए कॉइन, तो कॉइन को जब टॉस करना है तो दो पॉसिबल ऑप्शन है, चाहे एक दफ़ा करें, चाहे 10 दफ़ा करें, चाहे 20 दफ़ा करें, आपके पास या तो हेड आएगा या आपके पास टेल आएगा। तो पहला हमारे पास तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि हमारे पास दो आउटकम्स में हम डिवाइड कर सकते हैं टॉसिंग ऑफ ए कॉइन को, हेड और टेल। सेकंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड सक्सेस इज p इक्वल्स टू 1/2, कॉइन को जब टॉस करें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और ये रिमेन्स द सेम फॉर ऑल सक्सेसिव टॉसेस, कि जितनी दफ़ा भी आप कॉइन को टॉस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपको 1/2 ही मिलेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, p इक्वल्स टू 1/2 ही रहेगा थ्रू आउट द ट्रेल। फिर सक्सेसिव टॉसेस ऑफ द कॉइन आर इंडिपेंडेंट, कि आपके पास जो पहली दफा कॉइन को टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो सेकंड टाइम जब टॉस करेंगे तब भी वो 1/2 ही रहेगी, उसमें डिपेंड नहीं कर रही होगी, पहली दफा के टॉस करने से कोई डिपेंडेंस नहीं होगी कि अब हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी शायद चेंज हो जाए, हमारे पास प्रोबेबिलिटी वही रहेगी कि हमने टास्क क्या करना है, हमने जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है वो है हमने कॉइन को टास्क करना है। तो वो आप जब एक दफ़ा करेंगे, दूसरी दफ़ा करेंगे, तीसरी दफ़ा करेंगे, तो उसमें प्रीवियस जो हम टास्क कर चुके हैं वो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होगा, उस पर डिपेंडेंस नहीं होगी। तो हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो रही है कि सक्सेसिव ट्रेल्स हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। और लास्ट क्या है, द कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, मतलब मींस फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स टॉस किया जा रहा है 5 दफ़ा, n इक्वल्स टू 5 है। हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। अब चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम इस क्वेश्चन में बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। all the properties of a binomial distribution are satisfied, therefore
the random variable x, which denotes the number of head successes, has a binomial probability distribution with p equals to 1/2 and n equals to 5. तो हमारे पास क्या है कि हमने क्योंकि तमाम की तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही थी, तो हमारे पास फिर रैंडम वेरिएबल x, जिसको हम डिनोट करेंगे नंबर ऑफ हेड से, एज ए बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद p एंड n. p हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है जो कि 1/2 है, और n फिक्स नंबर ऑफ टॉसेस हैं जो कि हमने 5 बोले थे, एंड n इक्वल्स टू 5. क्योंकि हमने डेफिनेशन में ये भी कहा है कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के दो ही पैरामीटर होते हैं, एक n होता है और एक p होता है. n भी हमें मिल गया 5 और p भी मिल गया 1/2. चारों प्रॉपर्टीज भी वेरीफाई हो रही हैं, तो हम बोलेंगे हम इस पे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं. द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x आर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. क्योंकि हमारे पास x में x क्या नंबर ऑफ हेड्स, तो या तो कोई हेड नहीं हो सकता 0, या एक हेड होगा, या दो हेड, या तीन हेड्स, या चार हेड्स, या के 5 हेड्स. क्योंकि टोटल 5 दफ़ा टास्क करना है, तो मैक्सिमम हेड्स आने के चांस 5 ही हैं. तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं x की, या तो 0 होगी, या 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी वैल्यू, या 4 होगी वैल्यू, या मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 5 होगी. 5 से ज़्यादा वैल्यूज नहीं हो सकती. हेंस फार्मूला हम पहले लिख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू n चूज x, या फिर n सी x, p रेज टू पावर x, q रेज टू पावर n माइनस x. ये फार्मूला है. तो बारी बारी अब इस फार्मूले में हम x को 0, 1, 2, 3, 4 और 5 पुट करके देख लेते हैं. तो पहला है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0. इक्वल्स टू इस फार्मूले में आप x की जगह पे हमने 0 पुट करना है और n की जगह पे 5 पुट करना है. तो 5c0, p हमारे पास 1/2 था, 1/2 रेज टू पावर 0, और q भी हमारे पास 1/2 था, तो 1/2 रेज टू पावर 5 माइनस 0, which is equal to 5 choose 0. 5 choose 0 का आंसर क्या होता है हमारे पास 1. 5 कॉम्बिनेशन 0 हमारे पास आंसर 1 होता है. तो 1/2 की पावर 0 का आंसर भी 1 होता है, और 1/2 की पावर 5 विच इज इक्वल टू 1/32. तो ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास x इक्वल, जब हमारे पास कोई हेड नहीं है तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास चांसेस क्या है 1/32. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड which is equal to probability of x equals to 1, which is equal to 5 choose 1, 1/2 raised to power 1, 1/2 raised to power 5 minus 1. इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं. तो 5 choose 1 हमारे पास 5 होता है, 1/2 raised to power 1 into 1/2 raised to power 4, which is equal to 5 divided by 32. ये आ गया probability of one head. फिर है हमारे पास probability of two heads, which is equal to probability of x equals to 2, which is equal to 5 choose 2, 1/2 raised to power 2, 1/2 raised to power 5 minus 2. 5 choose 2 हमारे पास 10 होता है, तो 10 into 1/2 raised to power 2 into 1/2 raised to power 3, which gives 10 divided by 32. ये हमने फाइंड कर लिया x equals to 0 के लिए, x equals to 1 के लिए, x equals to 2 के लिए. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 heads फॉर x equals to 3. तो ये हमारे पास आया 5 choose 3, 1/2 raised to power 3, 1/2 raised to power 5 minus 3, which is equal to 5 choose 3 भी हमारे पास 10 होता है. choose 3 का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन का फार्मूला. इस फार्मूले को कैसे ओपन करेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल into 5 minus 3 फैक्टोरियल. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 10. तो ये बन गया आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 32. तो ये आपके पास x इक्वल टू 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए वैल्यूज आ चुकी हैं. अब हमारे पास 4 और 5 के लिए रह गए हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड्स विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, which is equal to 5 choose 4, 1/2 choose 1/2 raised to power 4, 1/2 raised to power 5 minus 4, which is equal to 5 multiply by 1/2 raised to power 4 multiply by 1/2 raised to power 1, which is equal to 5/32. लास्ट हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 heads, which is equal to probability of x equals to 5, which is equal to 5 choose 5, 1/2 raised to power 5, 1/2 raised to power 5 minus 5. 5 choose 5 हमारे पास 1 होता है, तो 1 into 1/2 raised to power 5, which is equal to 1/32. तो ये हमारे पास सारे के सारे पॉसिबल ऑप्शंस आ गए जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल x के लिए हमने फाइंड करने थे. x 0, 1, 2, 3, 4, 5 के लिए.
These probabilities can also be obtained by expanding the binomial expansion. That is, हमें ये जो वैल्यूज हमने फाइंड की है इसको हम बायनॉमियल एक्सपेंशन के फार्मूले से भी, बायनॉमियल थ्योरम के फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। बायनॉमियल थ्योरम क्या होता है? a plus b raised to power n equals to n choose 0 a raised to power n plus n choose 1 a raised to power n minus 1 b raised to power 1 plus n choose 2 a raised to power n minus 2 b square plus so on n choose n b raised to power n। ये फार्मूला है हमारे पास बायनॉमियल एक्सपेंशन का। इसकी मदद से भी हम बायनॉमियल थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को। Here we have a equals to p equals to 1 by 2 and b equals to q equals to 1 by 2. So we have to expand 1 by 2 plus 1 by 2 raised to power 5 and we get the same result। तो हम अगर इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं 0 1 2 3 4 5 की, तो यही सेम वैल्यूज हमारे पास आएंगी। तो इसको टेबल की फॉर्म में भी देख लेते हैं। जब x 0 है तो फंक्शन का आंसर हमारे पास, बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर हमारे पास है 1 by 32। जब x का आंसर 1 है तो हमारे पास आंसर आया 5 by 32। जब x की वैल्यू 2 है हमारे पास आंसर आया 10 by 32। जब x की वैल्यू 3 है हमारे पास आंसर आया 10 by 32। जब x की वैल्यू 4 है तो हमारे पास आंसर आया 5 by 32। जब x की वैल्यू 5 है तो हमारे पास आंसर आया 1 by 32। तो ये हमारे पास वैल्यूज आई हैं बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। तो ये हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है अभी बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप आज के लिए इतना ही। हम एक क्वेश्चन और हमने बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये देखा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मजीद कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या चीज़ है।